नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 दिन तक राहुल गांधी से ईडी की हुई पूछताछ की, उसमें मिले सबूतों की और बेल पर चल रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसे कोर्ट में पेश करने की और उसके बाद दोनों के बेल के कैंसिल होने की, जिसके कारण सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। बात की शुरुआत करते हैं ईडी से 5 दिनों तक जो राहुल गांधी की पूछताछ हुई। राहुल गांधी को बार बार बुलाया गया, 10-10 घंटे की पूछताछ हुई और कांग्रेसी बाहर हंगामा करते रहे। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि 4-5 सवालों को बार बार दोहरा के कितनी बार पूछे जा रहे हैं। ईडी के ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया था, जिसके कारण कांग्रेस एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बार बार ईडी के सवालों पर सवाल उठाया, ईडी के नियत पर सवाल उठाया और कोशिश की कि ये बताया जाए कि ईडी आखिरकार राहुल गांधी को 5 दिनों तक क्यों बुलाई है। लेकिन अब तक कांग्रेस ये काम नहीं कर सकी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक डिटेल बता सके कि यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड के केस में आखिरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी फंसे क्यों हैं, इन लोगों के ऊपर जो मुकदमा चल रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है और ये अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर सकते हैं। लोगों को ये नहीं बताया गया क्योंकि इसके पीछे बड़ा कारण है और ईडी ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं 5 दिनों के अंदर, उसके कारण राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है। अभी तो केवल राहुल गांधी से पूछताछ हुई है और अब सोनिया गांधी से पूछताछ होना बाकी है, लेकिन राहुल गांधी के साथ पूछताछ में ही जो सवाल खड़े किए गए उसके कारण लगभग इस बात की संभावना बढ़ गई है कि जब ईडी सारे सबूतों को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करेगी और जब ट्रायल कोर्ट में ये मामला चलेगा, जिसमें 2015 से सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे चल रहे हैं, ये सारे सबूत इतना काफ़ी होगा कि इनका बेल कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ईडी के पास एक अहम सबूत लगे हैं। ईडी ने जो पूछताछ की उसमें कई मामले सामने आए थे, जिसमें से एक बड़ा मामला लोन को लेकर था कि कांग्रेस ने एजेएल को अलग अलग किस्तों में 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन दिया। 90 करोड़ 21 लाख का लोन एक बार नहीं दिया गया था, अलग अलग किस्तों में दिया गया था। एक बार 83 करोड़ का लोन दिया गया, एक बार 1 करोड़ 35 लाख का लोन दिया गया और ऐसे ही 2-3 बार करके 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन एजेएल को दिया गया था, जैसा कि बताया जा रहा था। और इसकी जानकारी भी एजेएल के नोट से पता चली है और इसकी जानकारी मिलने का पर ही सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार ये 90 करोड़ 21 लाख का जो लोन दिया गया है इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि उसी लोन के बाद एजेएल ने पूरी इक्विटी को लोन के शेयर में कन्वर्ट कर दिया था। उस 90 करोड़ के लोन के बाद ईडी ने 9 करोड़ शेयर जारी किए थे और वही 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया ने खरीदे और 50 लाख रुपया के बदले उस 90 करोड़ के लोन को माफ करवाया गया। लेकिन ईडी के सामने ये सारे सीक्वेंसेस तो थे, उसके बावजूद ये पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार कांग्रेस ने वो 90 करोड़ लोन दिए या नहीं दिए, क्योंकि इसके कोई साक्ष्य सामने दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ईडी बार बार राहुल गांधी से इसी बात को लेकर सवाल कर रही थी कि ये जो 90 करोड़ 21 लाख का लोन है वो लोन आया कहां से। अगर कांग्रेस ने ये पैसा दिया है तो कांग्रेस को ये अधिकार है ही नहीं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कोई भी पार्टी बैंकर का काम नहीं कर सकती है, वो किसी को लोन नहीं दे सकती है।
दूसरे स्तर पर राहुल गांधी से ये बार बार पूछा जा रहा था कि अगर यंग इंडिया कंपनी ने एजेएल का अधिग्रहण किया है तो एजेएल की सारी लायबिलिटी उसके पास होगी और एजेएल ने जो लोन लिए थे उसकी जानकारी भी यंग इंडिया के पास होगी, जिसके डायरेक्टर राहुल गांधी हैं, जिसके शेयर होल्डर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों मेजोरिटी के स्तर पर हैं, यानी 76% का शेयर होल्डर दोनों मां बेटा है। और ऐसी स्थिति में अगर एजेएल को कांग्रेस ने 90 करोड़ से ज़्यादा का लोन दिया तो उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की टीम ने वो डिटेल मांगे तो उनके पास कोई जानकारी नहीं थी और ईडी के पास इस सारी बातों की पूरी पुख्ता जानकारी थी, क्योंकि 90 करोड़ का जो लोन दिया गया है उसका कोई हिसाब किताब पता ही नहीं चला। केवल कुछ नोट में लिखा हुआ है एजेएल कंपनी के कि ये पैसा कांग्रेस के लोन से आया है, लेकिन जब ईडी की टीम ने पूछना शुरू किया कि आखिरकार जो लोन दिया गया उसका ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, या तो चेक से हो सकता है या कैश हो सकता है या फिर बैंक का ट्रांजैक्शन का जो दूसरा तरीका है डिजिटली उससे हो सकता है, लेकिन अगर इन आधारों पर जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए, एजेएल के पास होना चाहिए और यंग इंडिया के पास होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के साथ भी पूछताछ की गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से जब पूछताछ की गई थी तो इसी मामले की तहकीकात थी कि कांग्रेस ने अगर लोन दिया है तो वो लोन किस तरीके से दिया है, उसका ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। अब ये सवाल उठ रहा था ईडी के सामने कि 90 करोड़ का लोन दिया भी गया है या नहीं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो याचिका दायर की थी कोर्ट में उसमें साफ तौर पर यही लिखा हुआ था कि 90 करोड़ 21 लाख का लोन कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को दिया था और एजेएल ने उस पूरे 90 करोड़ के लोन को शेयर में कन्वर्ट कर दिया। 9 करोड़ शेयर जारी किए गए 10-10 रुपए के और 99.99% शेयर यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये सारा फर्जीवाड़े का मामला था, क्योंकि यंग इंडिया का बनना, उसके 5 लाख का पूरा कैपिटल होना और फिर 2000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले, जो उस समय आकलन लगाया गया था, इसके जो प्रॉपर्टी की कीमत है बढ़ते बढ़ते 5000 करोड़ तक हो सकती है, लेकिन उस समय जो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को 5 लाख की कंपनी ने हड़प लिया वो फर्जीवाड़े को बताया गया था। और उसके बाद जब कोर्ट ने इसकी इंक्वायरी शुरू की तो धीरे धीरे मामला खुलने लगा और कोर्ट के पास कोई ये आधार नहीं था, वकीलों के पास कोई ये सबूत नहीं थे, आधार नहीं थे जिसके अनुसार वो इस पूरे ट्रांजैक्शन को, पैसे के लेन देन को आधार बनाकर आगे फैसला सुना सकते। इसीलिए इस पर एक अलग एफआईआर दर्ज किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच ईडी ने अपने हाथों ली और अब उसी मामले की जांच में ये सारा प्रोसेस चल रहा था, जिसमें ये बताया गया कि आखिरकार 90 करोड़ का लोन दिया भी गया है या फिर ये फर्जी है। जो 90 करोड़ का लोन की बात कांग्रेस कर रही है उसका ट्रांजैक्शन कहां से हुआ। अब राहुल गांधी से बार बार ये बातें पूछी जा रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछी गई, पवन बंसल से भी पूछी गई ये बात कि कोई तो रिकॉर्ड होगा जिसमें ये दर्ज हो, अकाउंट में कहीं तो इसकी जानकारी होगी कि इस समय इस तारीख को इतना पैसा कांग्रेस के अकाउंट से एजेएल के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, या कांग्रेस के तत्कालीन पदाधिकारियों ने, जो कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक इतने करोड़ का चेक दिया जिसको एजेएल ने फिर से वहां पर क्लियर करवाया और उसका पैसा, कांग्रेस का पैसा एजेएल के पास गया। या फिर दूसरे स्तर पर अगर आप ये भी छुपाना चाहते हैं कि कांग्रेस ने न तो चेक से या फिर डिजिटली ट्रांजैक्शन के आधार पर पैसा दिया है, तो ये भी बता दें कि ये पैसे का ट्रांजैक्शन जो हुआ था वो कैश में हुआ था। लेकिन इन लोगों के पास कोई जवाब इसका नहीं था, इसीलिए ये सारे सबूत जो इन लोगों के जवाब थे, पवन बंसल,
मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी से जो पूछताछ होगी वो, ये सारे मामले जो चल रहे हैं उसमें आधार यही बना और इतने सबूत मिले हैं कि जो 90 करोड़ का लोन है उसी में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। या तो कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया ही नहीं, वो सारा मामला फर्जी है और कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसी के आधार पर जो कंपनी एजेएल थी उसको हड़पने के लिए एक साजिश बनाई गई और 90 करोड़ को आधार बनाया गया कि लोन दिया गया है। या दूसरी बात यह हो सकती है कि 90 करोड़ कहीं न कहीं हवाला कारोबार के थ्रू आया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, 90 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कैश में हुआ और उसको शेयर में कन्वर्ट किया गया और फिर एक साजिश के तहत यंग इंडिया कंपनी ने वो सारे के सारे शेयर अपने पास रखे, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी का मेजॉरिटी शेयर था और उसके साथ साथ 2 ट्रस्ट जिसमें प्रियंका गांधी भी हिस्सेदार है, उसके बोर्ड ऑफ मेंबर में है, उसके माध्यम से भी शेयर खरीदे गए। तो अलग अलग समय में पूरे शेयर पर कब्जा कर लिया गया और एजेएल यानी नेशनल हेराल्ड को पूरी तरह से यंग इंडिया के कब्जे में ले लिया गया। तो ये सारा मामला अब उसी आधार पर आगे चल रहा है कि 90 करोड़ के उस लोन में फर्जीवाड़ा कितना है और अब ईडी के पास राहुल गांधी से 5 दिनों तक पूछताछ में ये सारे सबूत सामने आ गए हैं। उनके पास एक एक रिकॉर्ड दर्ज है कि ये लोगों को कुछ भी पता नहीं है या बताना नहीं चाहते हैं और 90 करोड़ का पूरा मामला या तो हवाला से जुड़ा है या फिर कांग्रेस ने वो लोन दिए ही नहीं या दिए हैं तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और यही मामला अब कोर्ट के पास जाएगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था और ईडी ने जांच शुरू की थी। अब फिर से कोर्ट के सामने सबूत जाएगा और लगभग ये तय माना जा रहा है कि कोर्ट के सामने जब ये सारे ट्रांजैक्शन के सबूत होंगे तो फिर हवाला का केस भी चलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा और पीएमएलए के तहत एक और मामला दर्ज होगा, जिसके बाद माँ बेटे दोनों का जो बेल मिला हुआ है वो बेल कैंसिल हो सकता है और फिर इन दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।